शामिल होता हूं या जो बेरोजगार चेहरों को देखता हूं, अपनी बहन बेटियों को देखता हूं मान्यवर, तो आउटसोर्सिंग को कोई कर्मचारी का दर्जा है ही नहीं। इनको माना ही नहीं जाता कि कर्मचारी है, ना तो इनके वेतन में, ना इनको पेंशन में, कहीं नहीं। और ये कहा जाए मान्यवर, तो श्रम मंत्री जी आप एक नई सामंती व्यवस्था लाने का काम उत्तर प्रदेश में करने का आप काम किए हैं। और मैं शुरू से ही कहता था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों का पूरी तौर पर विरोधी है, और ये अपने आचरण से मानवर ये सिद्ध भी करती है। जो बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया था, और जो अनुसूचित जात के हमारे आदिवासी वर्ग को आरक्षण देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम किया था मानवर, बड़ी लड़ाई के बाद जो हम सबने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी, हमारे नेता आदरणीय नहीं है माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, बड़े संघर्षों के बाद जो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी मानवर, अभी उसका उद्देश्य पूरा भी नहीं हो पाया, और बीच में ही आपने उसको कैसे कमजोर कर दिया जाए, उसको आपने इतना दीनहीन कर दिया कि अगर आप समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा हर विभाग आज आउटसोर्सिंग कर रहा है। बिजली विभाग की मीटिंग में मैं था, वहां लोगों ने कहा कि लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। आपका नगर विकास, आपका सिंचाई विभाग, और उत्तर प्रदेश के यहां तक मानो सचिवालय में भी आउटसोर्सिंग आ गई। तो इन आउटसोर्सिंग में और स्वास्थ्य विभाग में तो बड़े पैमाने पर है। और जब मानवर हम सब अस्पतालों की तरफ जाते हैं, हमारी नर्स बहनें आज उनको 10,000, 12,000, 8,000 की नौकरी दी जाती है, और जो नया सामंत आपकी कंपनी का बैठा है वो उसमें भी कटौती कर लेता है। ये ऐसा पहली बार है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। संग्राम जी कई लोगों का भूमिका है, नहीं भूमिका अगर एक घंटा 20 मिनट है, आप पूछिए प्रश्न, इसके बाद भी कई और माननीय सदस्य पूछते हैं। हमारे मंत्री जी के रहते अगर इस तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों पर डाका डालने का काम होगा, दलितों के हितों पर, आदिवासी के हितों पर डाका डालने का काम होगा, तो जो आपका सपना है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास तो मानव कहां हो पाएगा। आप एक वर्ग, इतने बड़े वर्ग को मानव आप एकदम किनारे ले जाके खड़ा कर दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि तीसरी लाइन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा इन पर विश्वास नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार जाति जनगणना की बात करता हूं। आपका प्रश्न नहीं है, आप नाराज हो जाते हैं। मैं नाराज नहीं हो रहा, मेरा निवेदन है, देखिए अभी इसी में 5 लोगों का और नाम है इसी प्रश्न में, तो अगर एक व्यक्ति 5 मिनट प्रश्न पूछने में लगाएगा तो संभव नहीं, फिर मैं इसके अलावा किसी को अवसर नहीं दूंगा। मानवर मैं तो शुरू में ही मानवर आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, प्लीज, मैं मना नहीं कर कि मैं नौकरी की बात करता हूं और ये रोजगार की बात करते हैं। तो मानवर हम तो आप एमएलए हो गए, मंत्री हो गए, आप हटेंगे तो पेंशन भी मिलेगी और कूपन भी मिलेगा और देश भर की सुविधाएं। तो आप बता दें कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आप क्या देंगे? क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आप राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे? क्या इनको सुविधा है आप कहीं पे? तो मानवर आज ये इतनी खराब नीति है मानवर कि ना नौकरी हो पाती, अब घर परिवार उम्मीद रखता है। एक बार तो मानवर एक उदाहरण के साथ हमारे आजमगढ़ में बड़े पैमाने पे हमारी बेटियां आई, बहनें आई, जो स्टाफ नर्स के तौर पे काम कर रही थी आउटसोर्सिंग में, और मानवर मार्च अप्रैल के महीने में उन्हें निकाल दिया गया। कई बेटियां तो रोने लगी कि विधायक जी हमारी इसी आधार पे शादी तय हुई उत्तर आ जाए कि बेटी नौकरी करती है और कंपनी ने बाहर कर दिया। चलिए, तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया, आपका नई कंपनी का मन हो तो माननीय मंत्री जी मैं रोजगार की बात नहीं किया हूं, मैं अस्थायी नौकरी की बात किया हूं। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए। आउटसोर्सिंग को आप खत्म करिए। बिजली विभाग आपका बहुत बड़ा है, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, बहुत बड़ा है, आप संविदा करा दीजिए।
ये आउटसोर्सिंग क्यों आप व्यवस्था ला दी? मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग, जिला अस्पताल में आउटसोर्सिंग, पीएससी सीएससी आउटसोर्सिंग। आप प्रश्न नहीं करना चाहते तो मैं आगे अगला प्रश्न करता हूं। मानवर, अगर आप प्रश्न नहीं करना, अगर आपका कोई अनुपूरक प्रश्न ना हो तो मैं आगे चलूं। 6 मिनट हो गए, आप प्रश्न नहीं पूछ पाए। मेरे को सबको समय देना प्लीज। आपके माध्यम से अध्यक्ष जी जानना चाहता आप हूं जानिए कि मैं रोजगार की बात ना करके अस्थाई नौकरी की बात किया था, और वो अस्थाई नौकरी देने में आप कितना आगे बढ़े हैं। आप तो आयोगों की नियुक्ति पत्र बांट दे रहे हैं, तो जितने माननीय मंत्री में बसपा में नियुक्ति पत्र, माननीय मंत्री जी माननीय मंत्री जी सुन लो तो मैं चलिए, अब हो गया, इन्होंने सब समय ले लिया। नहीं, मैं एक प्रश्न में 20 मिनट नहीं दे सकता किसी भी हालत में। आप पूछ लीजिए जरा, माननीय मंत्री जी एक मिनट बैठिए, अंचल जी पूछ लीजिए, वो दोनों का साथ उत्तर दे दीजिएगा। के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि हम लोगों ने प्रश्न किया है कि श्रम विभाग द्वारा वो प्रश्न क्या, उस अनुपूरक पूछ लीजिए। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों ने कितने रजिस्ट्रेशन कराया है? तो माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया है कि 2023 तक 35,30,423 शिक्षित बेरोजगार नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया, लेकिन 2 वर्षों में ये मात्र 3,24,858 बच्चों को ही सिर्फ आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है। क्या 3 लाख नौजवानों को रोजगार देने के बाद बाकी नौजवानों के लिए इनके पास कोई और योजना है कि नहीं है? और माननीय मंत्री जी ने जो अन्य चीजों का पर अपना ध्यान दिया है, उसमें मैं इनके माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि आज जितने विभाग हैं, चाहे सिंचाई विभाग हो, बिजली विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सहकारिता हो, परिवहन हो, शिक्षा जैसे तमाम महत्वपूर्ण विभाग हैं, इन विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जो किसी एजेंसी के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को सरकार ने रोजगार देने का काम किया है, और कतिपय कारणों से उस एजेंसी को बदलने का काम अगर सरकार करती है तो उन रोजगार परक नौजवानों को भी बाहर करने का काम किया जाता है। क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि जिन नौजवानों को हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही रोजगार देने का काम किए हैं, उन्हें जब तक उसका कार्यकाल है तब तक उसे नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा? दूसरा प्रश्न मेरा है माननीय अध्यक्ष जी कि जिस तरह से इन्होंने आश्वासन दिया है माननीय मंत्री जी ने कि 17 से लेकर के और 14 जून 23 तक जब 35,30,423 नौजवानों ने पंजीकृत करा लिया है, तो बाकी जो बचे हुए शिक्षित बेरोजगार हैं जिन्होंने अपना रोजगार दफ्तर में पंजीकरण कराया है, क्या उनको भी रोजगार देंगे? माननीय मंत्री जी, नहीं बहुत सारे लोग हैं। नहीं माननीय मंत्री जी उत्तर दीजिए। नहीं आप थोड़ी तय करेंगे, मुझे तय करने दीजिए, मुझे मालूम है सबका नाम लिखा है। आप उत्तर आ जाए, उत्तर आ जाए उसके बाद माननीय मंत्री जी उत्तर दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य संग्राम जी ने पिछड़ों की बड़ी चिंता की, मंडल कमीशन से लेकर और यहां तक की तमाम चर्चाएं की। आपके माध्यम से सम्मानित सदन को बहुत ही सम्मान पूर्वक मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार पूरा मौका है। अरे बोलिए आप बोलिए, उधर मत अभी सुनिए। देखिए कल माननीय अध्यक्ष जी वो जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहे हैं आप उनके चक्कर में मत बोलिए। प्रश्न करने का मौका भी दिया है, पूरा जवाब भी 7 मिनट प्रश्न किया संग्राम जी ने, 7 मिनट्स। युवा शक्ति हमारी प्राथमिकता है और हर हाथ के काम के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं माननीय। और स्पष्ट परमानेंट नौकरी बता दे रहे हैं। अरे आप अपने कहा है उनके चक्कर में पड़ रहे हो। अब
बीच में फिर कोई बोल देता, फिर आप उसके चक्कर में मैं आ रहा हूं। आप हाँ बोलिए। बड़ा स्पष्ट इन्होंने सवाल किया, उसका बड़ा विस्तृत जवाब दिया, जिसको स्वीकार किया माननीय सदस्य ने। आउटसोर्स की जहां तक बात है मान्यवर, तो पूरे दुनिया के सामने भारत की सरकार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और उसका अनुसरण उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने किया है। जेम पोर्टल के माध्यम से और जो कंपनियां वहां इम्पैनल हैं, हम उनको अवसर देते हैं और उनके माध्यम से आज बेरोजगारी की जो बड़ी समस्या है उसका समाधान उत्तर प्रदेश की धरती पर हम कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, आपने मंडल कमीशन की बात कही। मंडल कमीशन जब आया तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की धरती पर अति पिछड़ों के साथ और उनके हक अधिकार पर सबसे ज्यादा डाका डालने का अगर किसी ने काम किया तो ये सवाल करने वाले लोगों ने काम किया। ये 4 बार सरकार में रहे हैं मानव, ये 4 बार सरकार में रहे हैं, 4 बार ये सरकार में रहे हैं। अरे सुनिए सुनिए सुनिए। और इन्होंने जो नौकरी की बार बार चर्चा कर रहे हैं, उन नौकरियों को उठाकर देख ले मानवर, उसमें कहां राजभर है, कहां गिल्ड है, कहां बिहार है, कहां प्रजापति है, कहां कुम्हार है, कहां विश्वकर्मा है। आपने आरक्षण की बात कही, आपने आरक्षण की बात कही, आप मंडल कमीशन की बात सुनिए ना, अस्थायी को नौकरी दे रहे हैं, वो बात हम आ रहे हैं आपके बीच में। लेकिन सबसे ज्यादा 4 बार ये सरकार चलाए उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा इन लोगों ने किसी को ठगने का काम किया तो मोस्ट बैकवर्ड को ठगने का काम किया, अति पिछड़ों को ठगने का काम किया, राजभरों को ठगने का काम किया। बिंद बिहार नंदिया चौहान, केवट मल्लाह, पाल गलेरिया और प्रजापति कुम्हार को इन लोगों ने ठगने का काम किया। उठाकर देखने आ करेंगे, ये 4 बार जिनकी नौकरियां बताती है, सिर्फ एक जाति के लोगों को कितना करनी चाहिए। नहीं तो क्या बात है, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। मंत्री जी एक मिनट, मंत्री जी एक मिनट, माननीय मंत्री जी मेरी एक मिनट बात सुन। अच्छा जी बैठिए। मैंने पूरा 7 मिनट माननीय संग्राम जी ने प्रश्न पूछा और उन्होंने यही कहा कि फलानी जाति फलानी जाति फलानी जाति, तो उत्तर आ जाने दीजिए ना। सुनिए, या उन्होंने जाति ना बोली हो तो फिर वो जाति ना बोले, उन्होंने जाति बोली है तो फिर उत्तर आने दीजिए ना। उन्होंने ऐसा कहा कि इस जाति को वो जाति बता रहे हैं, आपने बोला कि फलाने फलाने फलानी जाति, आपने शुरुआत वहां से करिए। जब आपने शुरुआत वहां से करिए तो उत्तर भी सुनिए ना। अगर उसके बाहर उत्तर दे रहे हो तो मैं मंत्री जी को रोक दूंगा। बैठिए ना, आपका प्रश्न नहीं है, समझी बैठो। माननीय मंत्री जी बोलिए। को पिछड़ों की चिंता हो रही है, अब आप आज इन लोगों को बेरोजगारों की चिंता हो रही है। हाँ बस, हाँ उस पर बात। आज इन लोगों को मैं अभी कल हमारे खेल मंत्री जी जवाब दे रहे थे, हम कैसे साबित करें, कैसे प्रमाणित करें कि हमारी सरकार सार्थक प्रयास कर रही है, असरदार हम प्रयास कर रहे हैं। हम एक आंकड़ा रखना चाहते हैं माननीय, बताइए। हम ये बिना आंकड़ा, अरे उत्तर तो आया नहीं आचल जी, तो इसलिए उत्तर आया नहीं। हम कुछ आंकड़े रखने चाहते हैं। 2012 में उत्तर पर ये रोजगार मेला के सवाल के विषय पर ये सवाल खड़ा करते हैं। 2012 में 2034 मेला इन लोगों ने लगाया मान्यवर, और 8,201 लोगों को रोजगार मेलों के माध्यम से इन लोगों ने रोजगार दिया। 2013 में 594 मेला इन लोगों ने लगाया। 2014 में 660 मेला इन लोगों ने लगाया। 2015 में 667 मेला इन लोगों ने लगाया। 2016 में 630 मेला इन लोगों ने लगाया और 1,69,075 लोगों को नौकरी रोजगार मेलों के माध्यम से इन लोगों ने दी। लेकिन योगी जी की जब सरकार आई मानवर, आज इन लोगों के जो पेट में दर्द हो रहा है, इस बात के लिए दर्द हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान आज चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है।
और इस बात के लिए खड़ा है। मैं प्रमाणित करना चाहता हूं माननीय, मुझे अवसर मिलना चाहिए। 2017 से 18 635 मेला हम लोगों ने लगाया और 63,152 बेरोजगारों को हम लोगों ने रोजगार दिया। 2018 से 19 685 मेला हम लोगों ने लगाया और 10,32,200 लोगों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में सेवा दी। मैं उस पर भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए। 2020 से 23 869 रोजगार मेला हम लोगों ने लगाया और 1,47,499 लोगों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। माननीय, पिछले कार्यकाल में योगी जी की सरकार ने 3,742 रोजगार मेला अपने नौजवानों की समस्या को दूर करने के लिए लगाने का काम किया था। इन्होंने 5 साल में इन्होंने 2785 मेला लगाए मान्यवर, हमने 3742 मेला लगाए मान्यवर। इन लोगों ने 1,69,075 बेरोजगार लोगों को निजी क्षेत्र में सेवायोजित किया मान्यवर, और हमारी सरकार ने 5,74,567 लोगों को रोजगार देने का काम किया मान्यवर। और दूसरे कार्यकाल में मान्यवर, अभी इस बार के कार्यकाल में 2022-23, 2023-24 में मान्यवर 6,056 रोजगार मेला हमने लगाया है और 8 लाख आप लोगों ने गलत बात है।